आज हम देखेंगे जितनी सारी रूट वाली संख्याएं हैं उनको हम सोल्व कैसे करते हैं कि जैसे उनके ऊपर स्क्वायर है या फिर दो रूट वाली को जोड़ेंगे या फिर दो रूट वाली को गुणा करेंगे या फिर दो रूट वाली को घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए कि इन सबको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए अगर किसी भी रूट वाली संख्या के ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास में ओनली 7 इस तरह से। अब अगर दो सेम सेम रूट वाली संख्याएं हम कर रहे हैं गुणा, अगर सेम सेम रूट वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो ये फिर से इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अभी हमने देखा है कि रूट वाली संख्या के ऊपर रूट होता है और स्क्वायर होता है तो वो आपस में कट जाता है और इसका आंसर फिर से आ जाएगा हमारे पास में 7। अगर दो अलग अलग रूट वाली संख्याएं हैं तो ये देखो अगर इनके बीच में इंटू है तो इंटू के अंदर क्या होता है कि जो बाहर वाली रूट वाली ये जो रूट वाली संख्या है वो अंदर की तरफ चली जाती है, यानी कि इंटू इन दोनों के बीच में हो जाएगा। जो अलग अलग संख्या होती है रूट वाली वो अंदर की तरफ इंटू हो सकती है, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 7 इस तरह से और ये अंदर इंटू होते ही इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 35 इस तरह से। अब इसको देखते हैं, अगर मैं बिना रूट वाली को इंटू करूं तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा, इसको इसे इंटू करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2 रूट 7। वैसे इसका आंसर यह सही है, लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं मुझे इसको अंदर भी ले जाना है तो ये अंदर जा सकती है, इंटू के अंदर कोई भी संख्या अंदर की तरफ जा सकती है। तो जब ये अंदर जाएगी तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि अंदर जाएगा तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 इंटू 7, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा रूट 28। ये इसके आंसर है, बट हम हमेशा से आंसर ये लिखते हैं। आगे देखिए, अगर दो सेम सेम रूट वाली संख्याएं हैं तो हम इनको जोड़ेंगे कैसे। देखिए अगर आप ये सोच रहे होंगे कि रूट 7 को रूट 7 से जोड़ेंगे तो रूट 14 आ जाएंगे, इसके आंसर 14 नहीं आएंगे। अगर हम रूट 7 को रूट 7 से जोड़ेंगे तो ये इसको ऐसे बोलो कि एक रूट 7 और एक रूट 7 हो जाएंगे 2 रूट 7, मतलब इसका आंसर ये आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2 रूट 7, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है ऐसा आएगा। अब इसको कैसे बोलेंगे, ये 3 रूट 7 है और ये 1 रूट 7, इसको ऐसे पढ़ो कि ये 1 रूट 7 है और ये 3 रूट 7 है, तो इसके आंसर आएंगे हमारे पास में 4 रूट 7, ये ऐसे होंगे। अगर दो अलग-अलग रूट वाली संख्याएँ हैं, दो अलग-अलग रूट वाली संख्याएँ हम उनको जोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि अगर दो अलग-अलग रूट वाली संख्याएँ हैं तो इसके आंसर हमेशा ऐसे-कैसे ही आएँगे, रूट 3 प्लस रूट 7 हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। अगर दो अलग-अलग रूट वाली संख्या नहीं होगी, अगर एक बिना रूट वाली है और एक रूट वाली है तब भी हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। यानी कि ये संख्या ऐसी कैसी रहेगी। अगर यहाँ पे इंटू होता तब ये संख्या सोल्व हो जाती, लेकिन यहाँ पे इंटू नहीं है तब ये ऐसा कैसे आंसर आएँगे। अब बात करते हैं माइनस की, तो रूट 7 में से रूट 7 का हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक रूट 7 में से एक रूट 7 घटाएँगे कितना बचेगा हमारे पास में 0। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ लिखा हुआ है 2 रूट 7 माइनस रूट 7, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।